नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में सिर्फ अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की ही चर्चा है। The Adani Group has said that Adani Enterprises FD as Adani Group says it's Adani Group is going to prepay अडानी ग्रुप की कंपनियों के और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और लिहाजा इस रिपोर्ट के कारण दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमियों के स्थान पर स्थित गौतम अडानी तीसरे स्थान से फिसल करके 22वें स्थान पर चले। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल उठा LIC को लेकर के, क्योंकि LIC ने भी बड़ी मात्रा में अपनी पूंजी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखी है और इसी वजह से आम लोगों का LIC पर विश्वास डगमगाया हुआ है। लोगों का कहना है कि जो LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का दावा करती है, क्या वो LIC कंपनी डूबने वाली है? और इसी तरह का दूसरा सवाल है बैंकों को लेके, क्योंकि अडानी ग्रुप के पास में जितना भी कर्ज है उसमें से अधिकतर कर्ज देने वाले भारतीय बैंक ही हैं, जिसमें SBI, PNB, एक्सिस बैंक शामिल है। तो लोगों का सवाल यह है कि जब अडानी ग्रुप को नुकसान होगा, जब अडानी ग्रुप की संपत्ति में कमी होगी, तो क्या इसका नुकसान बैंकों को भी भुगतना पड़ेगा? क्या SBI बैंक भी डूबने वाला है? सबसे पहले हम बात करेंगे LIC के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और लोगों के द्वारा जमा कराई गई बीमा की राशि का कुछ हिस्सा LIC के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सितंबर 2022 में LIC के हेड के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उस स्टेटमेंट में बताया गया कि LIC का AUM लगभग 41,66,000 करोड़ रुपए हैं। अब सवाल आता है कि AUM क्या है? तो इंश्योरेंस कंपनी लोगों का जितना पैसा मार्केट में मैनेज करती है उसका कुल बाजार मूल्य AUM कहलाता है और LIC का वर्तमान में जो कैपिटल है वो लगभग 41,66,000 करोड़ रुपए हैं और उसी में से उसने अडानी ग्रुप की 7 अलग अलग कंपनियों में लगभग 36,474 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि LIC की कुल पूंजी का 0.97% है। यानी LIC के द्वारा अडानी ग्रुप में जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो LIC की कुल पूंजी का 1% से भी कम है, 0.97%। सबसे पहले बात यही आती है कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि LIC में लोगों के पैसे डूबने वाले हैं, LIC कंपनी डूबने वाली है, तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि LIC ने जो अडानी ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो उसकी 1% पूंजी से भी कम है। दूसरी बात, जब भी दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाती है तो उसे तभी प्रॉफिट होता है जब वो अपने शेयरों को बेचती है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा और उस शेयर की कीमत 150 रुपये हो गई, तो जब तक आप उस शेयर को बेचोगे नहीं तब तक आपको 50 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। उसी तरीके से LIC ने 36,474 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखे हैं और इसी वजह से LIC ने अभी तक वो शेयर बेचे नहीं है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि LIC को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि LIC ने अभी तक किसी भी प्रकार के शेयर की बिक्री की न्यूज सामने नहीं रखी है, इसलिए ये कहना कि LIC के पैसे डूब चुके हैं ये गलत है। और आपने देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में दिन ब दिन 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए की ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसलिए अभी से ये दावा कर देना कि LIC के 36,000 करोड़ डूब चुके हैं, ये सरासर फेक न्यूज है। ऐसी खबर में आप लोग ना आए। दूसरी चिंता लोगों के द्वारा ये जाहिर की जा रही है कि भारतीय बैंकों के द्वारा अडानी ग्रुप को भारी मात्रा में पूंजी ऋण के रूप में दी गई है और इस वजह से यदि वो पैसे डूबते हैं तो हमारे बैंकों की जो साख है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है। अगर आप अडानी ग्रुप के कर्ज की बात करें तो लगभग अडानी ग्रुप के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है इस समय, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए हमारी भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप को दिए हैं, जिसमें SBI के द्वारा 27,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 7,000 करोड़ रुपए एक प्रमुख राशि के रूप में दी गई। अब आप कहेंगे कि SBI ने तो 27,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं अडानी ग्रुप को। तो दोस्तों इसी के बारे में जो SBI के हेड है दिनेश कारा, उनका स्टेटमेंट आया है कि SBI ने जो 27,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को दिए हैं वो उनकी लोन बुक का मात्र 0.9% है। यानी कि अगर वो किसी को 100% ऋण देते हैं तो उसका 1% से भी कम उन्होंने अडानी ग्रुप को ऋण के रूप में दिया है। और इसी के संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हेड है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी किया है कि अडानी ग्रुप में जितने भी पैसे बैंकों के द्वारा लोन के रूप में दिए गए हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं डूबने वाले नहीं है। और अडानी ग्रुप के द्वारा जितनी भी किस्तें जमा कराई गई हैं बैंकों की, अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो एकदम शानदार रहा है और उसी के बिहाफ पर बैंकों के द्वारा अडानी ग्रुप को
लोन दिया गया है। और इसी के बारे में लोगों के बीच में बहुत अफवाहें हैं, तो आप अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि एसबीआई बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है और जितना कर्ज एसबीआई बैंक ने 27,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को दे रखा है, तो वो उस लोन बुक का मात्र केवल 0.9% है। हालांकि बैंकों को ये ऋण देने से पहले पूरी शर्तें जरूर चेक करनी चाहिए, नहीं किसी सरकार के दबाव में ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अगर बैंकों ने ऋण दिया है और मान लीजिए कि ये ऋण डूब भी जाता है, तो जिस तरीके के लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एसबीआई बैंक की साख ही खतरे में है, ये सरासर गलत है। नहीं एसबीआई की बैंक की साख खतरे में है, न ही एलआईसी कंपनी डूबने वाली है। और इसी खबर को लेकर के हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया है कि बैंकों की जो स्थिति है वो भी स्टेबल है और इसी में किसी भी प्रकार की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे देश में फेक न्यूज़ बहुत तेज मात्रा में फैलती है और यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार के द्वारा कोई अथॉरिटी स्थापित नहीं की हुई है, इसलिए ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती। हालांकि हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है और अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या आरोप लगाए, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो जरूर देखें और इस तरह की अफवाहों से बचें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।